हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले जेएसएससी जेईई एग्जाम के लिए क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता ही होगा, जीके से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा है दोस्तों, इसको जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम एजेंसी अभी ले रहे हैं क्वेश्चन को रिपीट बहुत कर रहा है। जैसे जो लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन हो गया, चाहे पीजीटी का एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, वो सब क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप लोग अगल बगल को भैया वगैरह होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन मांग लीजिएगा और उसको जरूर करके जाइएगा जिनका एग्जाम रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि देखिए एजेंसी सेम है। ठीक है, कितना क्वेश्चन बनाएगा आपको भी पता है, क्वेश्चन बनाने का लिमिट होता है, इसलिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। इसलिए आपको चाहिए, आदि आप चाह रहे हैं कि ना जीके के जो गलत 2-4 क्वेश्चन सही कर लिया जाता है तो उसको कर लीजिएगा, मिल पाता है तो। अन्यथा हम तो यूट्यूब में कोशिश करेंगे जहाँ तक मिल पाएगा मेरे को उस यूट्यूब में करवाते हैं, देखिएगा। और चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए जीके क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाले पर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर 2002 है। बताइए 2000 में कौन सा जो स्टार्ट किया गया था, ये कार्यक्रम कौन सा स्टार्ट किया? देखिए आप सब पढ़िए, बताइए। वो योजना से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कौन सा किया था दोस्तों? प्रधानमंत्री, बताइए कौन था प्रधानमंत्री? बताइए, ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जैसे देखिए, ये देखिए, तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण क्या था? द इंक्रीज इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन वाज ड्यू टू द, बताइए ऑयल सीड रेवोल्यूशन। बताइए क्या नाम था उसका? येलो रेवोल्यूशन था, है ना, येलो रेवोल्यूशन, याद कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए खरीफ क्रॉप? रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इनमें से कौन खरीफ क्रॉप कौन नहीं है? मतलब मैक्सिमम आपको रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जितना भी राइस, चावल, इस गेहूँ, ये सब जो हो गया दोस्तों, ये कौन सा है? ये रबी क्रॉप है, आपको पता होना चाहिए। ना सॉरी, नॉट ए खरीफ क्रॉप नहीं है। देखिए ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है। मेज रबी है, ज्वार रबी है, लेकिन वीट जो है बताइए क्या है? खरीफ। क्या क्वेश्चन पूछा? फसल खरीफ नहीं। अच्छा, खरीफ रबी एंड क्या है? खरीफ क्रॉप। ठीक है, चलिए रबी एंड खरीफ क्रॉप के बारे में देखना आपको, कौन नहीं है। ठीक है, तो वीट नहीं है। ठीक है, ये रबी क्रॉप है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताइए, इनकम टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, इंटरेस्ट, लाइसेंस फीस। कौन था? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी, बी। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WTO? हेड क्वार्टर ऑफ WTO बताइए कहाँ पे है? जेनेवा में है दोस्तों इसका हेड क्वार्टर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, 1 जनवरी 1995। ऑन विच पोजीशन इंडिया इज टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड? बताइए, सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अपना भारत पहला स्थान में। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे, फर्स्ट सेकंड, सॉरी सेकंड होगा शायद यार, फर्स्ट नहीं, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा। वेजिटेबल प्रोडक्शन के मामले में कौन सेकंड स्थान? अपना भारत, सेकंड, दूसरा ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया? बताइए कौन सा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सा? टेक्सटाइल, पहला ऑप्शन। हु इज कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आर्म फोर्स इन इंडिया? बताइए, भारत में सशस्त्र बलों का संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है? डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कमांडर इन चीफ, कौन होता है? बताइए। तो राष्ट्रपति होता है, सबको पता है। तो इसका आंसर बी, सी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? बताइए, लोअर हाउस, अपर हाउस। अपर हाउस किसको बोलते हैं? अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं और लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं। अपर हाउस पूछिएगा। ठीक है, नेम द कलर यूज्ड इन द व्हील ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? बताइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र को रंगने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, नेवी ब्लू। किसमें? देखिए व्हील, चक्का में, तो कौन सा होता है? गहरा नीला, नेवी ब्लू, नेवी ब्लू होता है ना। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा? राज्यसभा नामांकित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने दोस्तों? टोटल 12 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन आपको जेईई एग्जाम में पूछ चुका, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं। कितना टोटल दोस्तों? 12 शेड्यूल। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला।
ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। बताइए, स्टडी ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं उसको? सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। कहाँ पे? भूमि विज्ञान बोलते हैं इसको, पेडोलॉजी। व्हाट वाज द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बताइए, पहला पंचवर्षीय योजना क्या था? किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे। दूसरा किस पे बेस्ड था? इंडस्ट्री पे था ना। 1951 से 56, ठीक है ना, 56 से 62, 56 से 61 था, सॉरी। तो ये पहला कौन सा था? एग्रीकल्चर। कहाँ? एग्रीकल्चर इरीगेशन पे था, ठीक, याद रखना है। HD मॉडल, एच डोमर, याद है ना, पहला डोमर मॉडल, एच डोमर। और सेकंड क्या था? महालोमनियस जो भी हो था, ये सेकंड में था। डोमर याद रखना पहला था, इसी पे मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है ना, महालोमनियस। चलिए, मनरेगा के बारे में बताइए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए। स्कीम लॉन्च कब हुआ था? देखिए दोस्तों, जो पहले नरेगा था, NREGA, नरेगा कब हुआ था? एक्ट 2001 में आया था, 2005 में आया था, सॉरी। नरेगा लागू कब से हुआ था? 2006 में, ठीक है, 2006 में। और नरेगा से मनरेगा कब बना था? 2009 में, ठीक है, 2009 या 8, 2009 में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नरेगा से मनरेगा 2009 बना था, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया? मनरेगा के बारे में, लेकिन ऑप्शन 9 नहीं है, ठीक है। तो ये पूछा 2006 वाला पूछा, इसका मतलब लागू कब हुआ था? 2006 में। मनरेगा नरेगा एक ही चीज़ हो गया, ठीक है ना। ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा ग्रामीण विकास के संदर्भ में एक उदात्त विचार है। बताइए, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, पूरा बोलते हैं इसको। पूरा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया इज अ नोबल थॉट इन रूरल डेवलपमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट किसने दिया था? मतलब ये वर्ड बोला कौन था? बताइए, पूरा के बारे में याद रखना है, कौन था? APJ अब्दुल कलाम। पूरा APJ अब्दुल कलाम। तो इसका मतलब प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, ये कौन बोला था दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम। Which of the following financial institution has the responsibility for credit needs of agriculture and rural development in India? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ICAR, नाबार्ड, ICICI, HDFC। तो इसका आंसर नाबार्ड होगा, ठीक है। चलिए बताइए, शिवरामन कमेटी के द्वारा ऐसा बनाया गया था नाबार्ड को। चलिए क्वेश्चन पूछते, देखते हैं किसको किसको याद है। नाबार्ड बताइए, कौन सा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? बताइए जरा, ट्रिक कैसे बताते याद करने का। नाबार्ड कितना? 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब छठा पंचवर्षीय योजना में। इस तरह इसरो का बताए थे, इसरो का कैसे? 1 2 3 4 चौथा पंचवर्षीय योजना, ये सब चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, व्हेन वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। CDP कब स्टार्ट किया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो 1952 में। कब? 1952 में। चलिए बताइए, भारत में पंचायती राज का सबसे पहला देश कौन सा था टू एडॉप्ट पंचायती राज? तो कौन था दोस्तों? राजस्थान था, चौथा ऑप्शन। हु वाज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड बताइए, फादर कौन है? ग्रीन रेवोल्यूशन है कि वाइट रेवोल्यूशन? वाइट रेवोल्यूशन जो भी है, तो इसका कौन सा फादर कौन है दोस्तों? वर्गीस कुरियन, ठीक है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट इन द कंट्री? सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे होता है बताइए? देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक। सबको मार दिया होगा भाई, असम इसका आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, बताइए ईयर पूछ दिया, सिंपल। पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, एच डोमर मॉडल, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI, बताइए RBI कब इस्टेब्लिश किया था? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? एक अप्रैल 1935 था ना, तो देख लीजिए पहला ऑप्शन 1 अप्रैल 1935। ये बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड मैक्सिमम रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट? तो कौन सा होगा? वाणिज्यिक कर, मतलब वाणिज्यिक टैक्स। राज्य सरकार को निम्नलिखित में से सबसे अधिक राजस्व किससे मिलता है? कॉमर्शियल टैक्स से, ठीक है, वाणिज्यिक कर के द्वारा मिलता है। ये बताइए, A state and union territory have been discussed in following schedule of Indian Constitution। देखिए ये क्वेश्चन आया था नहीं? देखिए आया था नहीं? सेम क्वेश्चन नहीं आया था? बताइए, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ चुका, आर्टिकल ही पूछा था, इसका शेड्यूल भी पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, याद रखना है इसको। फर्स्ट शेड्यूल में क्वेश्चन बन चुका है JEE वाला एग्जाम में।
ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेडेड बाय द फॉलोइंग मेंबर। बताइए, ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेडेड बाय द फॉलोइंग मेंबर, तो क्या नाम था? बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? बताइए, हाई कोर्ट ऑफ जज को अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कौन करता है भैया? प्रेसिडेंट या गवर्नर? बताइए, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। अरे भारत में रबी और खरीफ के साथ साथ फसल के तीसरे मौसम का नाम बताना है, तो क्या होगा इसका तीसरा वर्ष? जायद। ठीक है, तो दोनों के बीच में फलता है, सेब ककम्बर खीरा वगैरह नहीं होता, इसका एग्जाम्पल है वही। चलिए, विच कंट्री इज द क्लोज कंपटीटर ऑफ इंडिया इन टी एक्सपोर्ट? चाय के निर्यात में भारत का सबसे नज़दीकी प्रतियोगी देश कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा होगा? श्रीलंका होगा ना, श्रीलंका होगा दोस्तों। ये बताइए, हु वाज द अपॉइंटमेंट एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, इंडिया का पूछा है, फिर झारखंड का भी पूछा, पहला चीफ जस्टिस कौन था? पता है? बीके विनोद कुमार गुप्ता, पहला महिला चीफ जस्टिस, मतलब जजेस का जो थे, याद है ना? पूछा सुधा मिश्रा, क्या नाम था? सुधा मिश्रा ने, हाँ। तो पहला महिला भी पूछ चुका है और पहला चीफ जस्टिस पूछ चुका है झारखंड विधानसभा हाई कोर्ट का। ठीक है ना। और ये फर्स्ट इंडिया का बात है, तो कौन था इंडिया में? हीरालाल, हरिलाल कानिया, हरिलाल कानिया। ठीक है, याद रखना, इंडिया का ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए, तो 30 क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जरूर लगा लीजिएगा इसको, और कोशिश अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपको फ़ायदा मिले आगे चल के। ठीक है, इसका PDF लेना होगा दोस्तों तो टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम JSSC वाला, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम भी दे देंगे। ठीक है, वहाँ से जुड़ के और एग्जाम तक जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल में भी है और यूट्यूब चैनल में भी आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, घाटा कहीं से नहीं होने वाला, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।